ओम शांति। नमस्कार। इंद्रधनुष में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। कहा जाता है आज इंसान भगवान से दूर होते जा रहा है। कारण क्या है? लोभ। कारण क्या है? कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा। जब तक इंसान लोभ, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या का जीवन जीते रहेगा वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। हम सबके जीवन में कहीं न कहीं लक्ष्य है, काश कुछ पल के लिए परमात्मा के दर्शन हो जाते, काश कोई ऐसे मार्ग बता देता जिससे मन में आराम मिल जाता, शांति मिल जाती, आपसी प्रेम बढ़ जाता। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? क्योंकि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नाम मान शान के पीछे भाग रहा है। ये नाम मान शान एक ऐसी दुधारू तलवार है जो हमें न जीने देती है न मरने देती है। ठीक है, अपने आप आपको अपने श्रेष्ठ कर्मों के हिसाब से नाम मान शान मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी का हक छीन कर अगर वो नाम मान शान आप प्राप्त करना चाहते हैं, कभी भी वो आपको सुख नहीं देगा। कहते हैं कि एक बार इंद्र महाराज का सिंहासन डोल उठा। उन्होंने देवताओं को पृथ्वी लोक पे भेजा कि जाकर देखो इंद्रलोक में भूकंप कैसे आया, मेरा सिंहासन कैसे डोला। देवी देवताएं धरा पर आए और चारों तरफ जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला एक योगी आत्मा कई वर्षों से परमात्मा की याद में ध्यान मग्न है, कई वर्षों से वो तपस्या कर रहे हैं और अगर वो ऋषि मुनि 6 महीने और तपस्या कर लेंगे तो इंद्र का सिंहासन उस व्यक्ति को मिल जाएगा। देवी देवताओं ने जाकर भगवान से कहा, भगवान, एक व्यक्ति ने इतनी तपस्या कर ली है परमात्मा की कि 6 माह अगर उसने और इसी तरह से तपस्या कर ली तो आपका सिंहासन उसे मिलेगा। आज के ज़माने में तो इंसान को अपनी कुर्सी की फिक्र होती है, वो तो इंद्र का सिंहासन था। इंद्र सोचने लगे क्या किया जाए और इंद्र महाराज ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर नीचे आए और जहाँ वो तपस्या कर रहे थे उनके पास आकर प्रणाम किया। वो तो ध्यानमग्न थे। दूसरी बार कहा, हे ऋषि देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धीरे से ऋषि ने आंखें खोली। तीसरी बार कहा, हे ऋषिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऋषि ने पूछा, क्या चाहते हो? कहा, हे ऋषिवर, मैं ब्राह्मण हूँ, भटक गया हूँ जंगल में, बहुत जोर की प्यास लगी है। मेरे पास एक ये सोने की तलवार है जो किसी और की अमानत है, इसे लेकर मैं नहीं घूमना चाहता। कोई चोर डकैत मिल गया और उसने छीन ली तो अमानत में खयानत हो जाएगी, मुझ पर बड़ा पाप लगेगा। कृपया करके ये तलवार मैं आपके पास रख के जाता हूँ, आप कुछ देर इस तलवार की निगरानी करें, मैं पानी पी कर आऊँगा और ये तलवार लेकर चला जाऊँगा। ऋषि मुनियों में तो दया, क्षमा, करुणा की भावना होती है। उन्होंने कहा, ठीक है। इंद्र महाराज चले गए। 5 मिनट पानी पीकर आके कहने की 5 मिनट, 10 मिनट, घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बीत गया। इंद्र महाराज लौट कर नहीं आए और उस ऋषि की पूरी दृष्टि उस सोने की तलवार पर ही टिकी रही, कोई ले ना जाए। यानी उनका कहीं ना कहीं तपस्या भंग हो गई और इंद्र महाराज ने अपना सिंहासन बचा लिया। ये तलवार क्या है? ये सोने की तलवार है, नाम मान शान। आप चाहे किसी संस्था से जुड़े हैं, किसी परिवार से जुड़े हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, और जब कोई बड़ा कार्य होता है तो आप चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए, आपको बुलाया जाए, आपकी तारीफ की जाए
और अगर ऐसा नहीं होता तो आपके अहम को धक्का पहुंचता है कि मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना सहयोग किया, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया गया। और जब तक वो नाम मान शान नहीं मिलता, आपका योग परमात्मा से टूट जाता है। ये नाम मान शान ही सोने की तलवार है। जैसे उस ऋषि मुनि को इंद्र का सिंहासन मिलने वाला था, हम सबको भी भविष्य में आने वाली सत्युग की दुनिया में राज्य भाग्य मिलने वाला है। लेकिन आज की इस दुनिया में कहीं ना कहीं हम नाम मान शान के पीछे इतने दौड़ रहे हैं, ध्यान के लिए, साधना के लिए, त्याग तपस्या के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर समय है तो सिर्फ मेरा मान होना चाहिए, शान होना चाहिए, लोग मुझे जानना चाहिए, और ये नाम मान शान की तलवार हमें परमात्मा से दूर करके आने वाली सत्युगी दुनिया से, राज्य भाग से हमें दूर कर रही है। तो अगर आप जीवन में चाहते हैं कि इस जीवन में भी आप सुखी रहें, आने वाले जीवन में भी आप परमात्मा से करीब रहें, परमात्मा की रची हुई सत्युगी दुनिया में राज्य भाग करें, तो जरूरी है कि आप नाम मान शान रूपी सोने की तलवार का अभी त्याग करें। बिना त्याग किए भाग्य नहीं बनता। तो आशा है आप जरूर इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सोने की तलवार को कुछ समय के लिए, ये दुनिया के कुछ दिन बाकी है, कुछ दिन के लिए छोड़ दें और अपनी प्रीत परमात्मा से जोड़ दें, ताकि उसकी शक्ति मिलकर आने वाली दुनिया में आप भी राजभाग प्राप्त कर सकें। ओम शांति, नमस्कार।